दोस्तों आज के हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास हॉरिजॉन्टल तो प्लैंक है ऑफ मास एम है, राइट। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लैंक है ऑफ मास एम है, ठीक है। और एम का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 100 kg का है, राइट। और वो प्लैंक का लेंथ आपके पास दिया हुआ है बेसिकली एल बराबर आपके पास दिया हुआ है 10 मीटर है, राइट। और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक का मास है 100 kg और लेंथ है उसका 10 मीटर, राइट। और वो रखा हुआ है आपके पास बेसिकली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, राइट। अच्छा, अब इसमें ये है कि प्लैंक के एक एंड पर एक बॉय है ऑफ मास m1 और m1 का वैल्यू आपके पास दे रखा है 80 kg। और प्लैंक के दूसरे एंड पर एक और बॉय है ऑफ मास m2 और वो बॉय का मास आपके पास दे रखा है बेसिकली क्या दे रखा है 20 kg, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज इंटरचेंज देयर पोजीशन। हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है। तो हमने फिर से वही काम किया, सिंपली मान लिया है कि m1 का डिस्प्लेसमेंट x है इधर, तो ऑटोमेटिकली m का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो 10 - x हो जाएगा इधर, और m2 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो 20 - x हो जाएगा इधर इन द ग्राउंड फ्रेम। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि आपके पास बेसिकली एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो ACM बराबर 0 है, तो VCM बराबर कांस्टेंट है, और VCM इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि VCM बराबर आपके पास 0 कांस्टेंट है, मतलब कि XCM बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा XCM बराबर 0 है, मतलब कि M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 बराबर 0 है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास ये है कि एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, मतलब कि ACM बराबर 0 है, मतलब कि VCM बराबर कांस्टेंट है, और आपके पास VCM इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि VCM बराबर आपके पास 0 कांस्टेंट है, मतलब कि XCM बराबर आपके पास कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा XCM बराबर 0 है, M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 बराबर 0 है। तो वही लगा लेंगे तो 80x और माइनस आ जाएगा 100 इंटू आ जाएगा 10 - x और माइनस आ जाएगा 20 इंटू आ जाएगा 20 - x बराबर 0, तो x का वैल्यू आ गया है 7 मीटर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास आया है बेसिकली 80x माइनस 100 इंटू आया है बेसिकली तो क्या आया है तो 10 - x और माइनस 20 इंटू आया है 20 - x बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ गया है 7 मीटर। तो m1 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 7 मीटर, मतलब कि तो राइट में, और m का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 3 मीटर लेफ्ट में, और m2 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 13 मीटर लेफ्ट में, राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास m1 का डिस्प्लेसमेंट है 7 मीटर राइट में, आपके पास m2 आपके पास ये जो कैपिटल M है उसका डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 3 मीटर तो लेफ्ट में, ठीक है। और आपके पास m2 का डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली क्या है 13 मीटर है, और वो भी है आपके पास बेसिकली कौन से डायरेक्शन में है तो लेफ्ट में ही है, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लैंक का लेंथ आपके पास दिया हुआ है तो 10 मीटर है, ठीक है। ये लेंथ आपके पास दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लैंक का, राइट। हॉरिजॉन्टल प्लैंक का लेंथ है, राइट सर जी। टू आगे बढ़ेगा, ये क्वेश्चन इतना ही था, अभी आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।